Welcome to the electro classes. I am Lokendra Kumar and I am teaching you the network analysis and synthesis. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंसिडेंस मैट्रिक्स, ट्राइसेट मैट्रिक्स और कट सेट मैट्रिक्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स हमने परफॉर्म किए थे। तो हमने देखा था कि हम किस तरीके से अगर कोई हमें ग्राफ गिवन है तो उस ग्राफ से हम इंसिडेंस मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्राइसेट मैट्रिक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे और कट सेट मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे। अगर हमें कोई इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन तरह रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, तो हमने पहले उससे ग्राफ ड्रॉ किया था। ठीक है, उस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद फिर हमने कुछ ट्री बनाया और ट्री बना के हमने ट्राइसेट और कट सेट मैट्रिक्स को फाइंड आउट किया था। तो कल जो हमने किया था, अब हम उससे आगे चलते हैं। आज हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा रिलेशन है इंसिडेंस मैट्रिक्स, जो हमारे पास रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स था और आपके पास जो ट्राइसेट मैट्रिक्स था, उसके बीच में क्या रिलेशन है, इंसिडेंस मैट्रिक्स और कट सेट मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है, और ट्राइसेट मैट्रिक्स और कट सेट मैट्रिक्स में क्या आपका रिलेशन है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स थे वो हमारे पास इंसिडेंस मैट्रिक्स को हमने ए से डिनोट किया था, जिसको हमने ए, ट्राइसेट मैट्रिक्स को बी और कट सेट मैट्रिक्स को क्यू एफ से। तो ए जो था वो हमारा दो तरीके से हमने डिवाइड हुआ था, जिसमें हमने ट्विक लिया था और लिंक लिए थे। तो ए को हमने ए टी और ए एल में ब्रेक किया था। सिमिलर तरीके से बी एफ को हमने बी एफ टी और वीएल में, और वीएल का जो मैट्रिक्स आया था बीएफएल का, वो आपका यूनिटी मैट्रिक्स आया था, जिसको हमने यू से डिनोट किया था। इसी तरीके से क्यू एफ इक्वल टू क्यू एफ टी और क्यू एफ एल। तो क्यू एफ टी वाली जो बात थी वो आपका यूनियन मैट्रिक्स आया था। ठीक है, और ये आपके, ठीक है, इस तरीके से हमने ये सब मैट्रिक्स में डिवाइड किया था। तो यहाँ ए टी और क्यू एफ टी जो थे वो आपके स्क्वायर मैट्रिक्स थे, जिसकी रैंक नंबर ऑफ पिग्स के इक्वल थी, या n-1। बी एफ एल इज ऑल्सो द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ रैंक nl और या b-n+1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला रिलेशन, जिसमें हमें ए और बी एफ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है कि आखिरकार क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में। तो फॉर ए ग्राफ इट कैन बी शोन द टू मैट्रिक्स A and BF are orthogonal। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि अगर आप उन मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स और दूसरे का अगर आप ट्रांसपोज लें और उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो A इंटू बी एफ का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। अब हमने A को सब मैट्रिक्स में डिवाइड किया, AT कॉलन AL, और ये हमारा ट्रांसपोज है। तो B की F की जो मैट्रिक्स थी वो थी BFT कॉलन BFL। तो इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बी एफ टी का ट्रांसपोज, और यूनियन का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो सेम रहेगा, इसलिए ये यू रहा। अब हमने इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, ए टी की मल्टीप्लाई बी एफ ट्रांसपोज से होगी, तो ए टी इंटू बी एफ टी का ट्रांसपोज प्लस ए एल इंटू यूनिटी मैट्रिक्स यू यानी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ए एल आएगी इक्वल टू 0। यहां से हमने बी एफ टी ट्रांसपोज की वैल्यू निकाली, बी एफ टी ट्रांसपोज इक्वल टू, ये आपका इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस ए एल। अब ए टी से इसको डिवाइड करोगे, अगर हम यहां लिखते हैं बी एफ टी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए एल अपॉन ए टी, हम ये लिख सकते हैं। इसके बाद ठीक है, यहां से अब ए एल ए टी को अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में बन जाएगा। तो हमने लिखा बी एफ टी का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए टी का इनवर्स इंटू ए एल। अगर आप बी एफ टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बी एफ टी इक्वल टू आएगा माइनस ए टी का इनवर्स ए एल इंटू का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये आपकी एक मैट्रिक्स आई कि अगर आपको ए की वैल्यू पता है तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, बी एफ टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस मीन दैट कॉलम ऑफ बी एफ टी आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो ए। तो इस रिलेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बी एफ टी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा रिलेशन है जिसमें हम रिलेशन बिटवीन ए एंड क्यू एफ, क्यू एफ मतलब
कट सेट मैट्रिक्स के लिए। तो हमने किसी ग्राफ के लिए केसीएल इक्वेशन लिखी है जिसमें आपके पास a इंटू आई बी इक्वल टू 0 है, क्यू एफ आई बी इक्वल टू 0, जहां आई बी वाला जो मैट्रिक्स है उसमें आई टी और आई एल है, जो ब्रांच करंट का मैट्रिक्स है वो v इंटू एन का है, जितनी आपके पास नंबर ऑफ ब्रांचेज होंगी v इंटू 1, ठीक है। तो उसमें रो इतनी होंगी v नंबर ऑफ ब्रांचेज के इक्वल, ठीक है, और कॉलम उसमें 1 होगा, तो इसलिए हमने v क्रॉस 1 का मैट्रिक्स लिखा। अब अगर हम a की बात करते हैं तो a जो होगा वो क्या होगा, a को हमने क्या लिखा था, ए टी कॉलन ए एल, और b को आई बी की मैट्रिक्स हमने क्या लिखा है, आई टी आई एल इक्वल टू 0, ठीक है जी। अगर हम यहां मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स की तो ए टी की मल्टीप्लाई होगी आई टी से, प्लस ए एल की मल्टीप्लाई होगी आई एल से, और इज इक्वल टू 0। अगर हम यहां से आई टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, ए टी आई टी इज इक्वल टू माइनस ए एल आई एल, तो आई टी इक्वल टू आ जाएगा आई टी इक्वल टू माइनस ए एल आई एल अपॉन ए टी, ठीक है जी। तो इसको मैं लिख सकता हूं आई टी इज इक्वल टू माइनस ए टी का इनवर्स ए एल एंड आई एल, ठीक है जी। तो अगर आपको ट्विग्स के जो करंट है अगर वो फाइंड आउट करनी है तो आप इस रिलेशन को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था, क्यू एफ इंटू आई बी। अगर क्यू एफ को हम लिखते हैं तो क्यू को क्या लिखा जाता है, क्यू एफ को लिखा जाता है आपके पास यूनिटी मैट्रिक्स एंड क्यू एफ एल ये। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये लिखा जाएगा यू कॉलन क्यू एफ एल, आई बी को हम क्या लिखेंगे, आई टी आई एल इज इक्वल टू 0, यू की आई टी से मल्टीप्लाई होगी तो आई टी प्लस क्यू एफ एल इंटू आई एल इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां से आई टी की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी माइनस क्यू एफ एल आई एल, ठीक है जी। अब आपके पास आई टी की वैल्यू एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूं और ये इक्वेशन नंबर अगर 2 है तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी क्यू एफ एल इज इक्वल टू ए टी का इनवर्स ए एल, ठीक है जी। तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा ए और क्यू एफ एल में। अगर आपके पास इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक है, किसी ट्री के लिए अगर आपके पास कोई इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन है तो आप क्यू एफ एल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन रिलेशन को यूज करके हम ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड रिलेशन देखते हैं कि आपके पास जो रिलेशन है दैट इज द बी एफ और क्यू एफ के बीच में। तो आपने देखा कि जो हमने पहले वाला रिलेशन कैलकुलेट किया था वो है हमारे पास बी एफ टी इज इक्वल टू माइनस ए टी ए एल का ट्रांसपोज, और अभी हमने रिलेशन निकाला क्यू एफ एल इज इक्वल टू ए टी का इनवर्स एंड ए एल। ये है आपके पास रिलेशन जो है हमारे पास। अगर हम इन दोनों रिलेशन को चेक करें तो बी एफ, अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां पुट करता हूं तो ये माइनस लिख सकता हूं मैं बी एफ टी इज इक्वल टू माइनस क्यू एफ एल का ट्रांसपोज, या अगर मुझे क्यू एफ एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो माइनस बी एफ टी का ट्रांसपोज। तो इन रिलेशन को यूज करके हम लोग जो मैट्रिक्स हम कैलकुलेट कर रहे थे
वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, BFT कैलकुलेट कर सकते हैं और QFL कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से दो चीजें आती हैं हमारे पास कि जो हमारे पास BFT है और जो हमारे पास QFL है वो क्या है मैट्रिक्स। जो हमारे पास BF और QF है वो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल है। ठीक है, BF एंड QF। इसी तरीके से जो आपके पास कट सेट मैट्रिक्स और फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स, ठीक है, F कट सेट और F लूप मैट्रिक्स, ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। और हमने देखा था कि इंसिडेंस मैट्रिक्स और फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स, जिसको हमने BF लिखा था, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स दूसरे का अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, अगर उन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं। तो यहां आपका हम कह सकते हैं कि जो BF है और QF ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। इसी तरीके से A एंड BF ये भी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आप। इस तरीके से अगर अभी हमने जो रिलेशनशिप देखी वो आपके डिफरेंट टाइप के जो आपके मैट्रिक्स थे उनमें देखी। अब हम जो रिलेशनशिप देखेंगे वो आपके डिफरेंट पैरामीटर में देखेंगे। तो अगर हम ग्राफ, किसी भी ग्राफ के लिए अगर हम KVL की इक्वेशन लगाते हैं, तो अगर आप KVL अप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो आपका लूप मैट्रिक्स वाला होगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, BF इंटू ब्रांच वोल्टेज इज इक्वल टू 0। अगर आप KCL अप्लाई करते हैं तो वो आ जाएगा आपका A इंटू IB इज इक्वल टू 0 एंड QF IB इज इक्वल टू 0। अगर आप B की बात करते हैं तो ब्रांच वोल्टेज ये क्या होगा, BT कॉलन BL, जिसमें आपके पास जो ब्रांच मैट्रिक्स होगा वो B क्रॉस 1 का होगा। सिमिलर तरीके से जो IB होगा, IB क्या होगा, IT और IL। IT आपकी ट्विग और, ठीक है, इस साइज के आपके मैट्रिक्स होंगे। अब हमें रिलेशन जो फाइंड आउट करना है, रिलेशन बिटवीन कोर ट्री ब्रांच यानी कि लिंक वोल्टेज एंड ट्री ब्रांच ट्विग वोल्टेज। तो अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो BL और BT में कैलकुलेट करना है। BL और BT में करेंगे तो हमारे पास जब हमने KVL इक्वेशन लिखी है तो वो लिखी है BF इंटू BB इज इक्वल टू 0। तो B को हम लिखते हैं BFT कॉलन U और BB क्या है हमारे पास, BT BL इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा BFT इंटू BT प्लस BL। यूनिटी की मल्टीप्लाई करोगे BL से तो वो VL आएगा। अगर आप यहां से BL की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो VL की वैल्यू आ जाएगी VL इज इक्वल टू माइनस BFT इंटू BT। ठीक है, और अभी हमने पीछे देखें तो हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी कि BFT इज इक्वल टू माइनस QFL ट्रांसपोज था। ठीक है, तो इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, VL इज इक्वल टू QFT का QFL का ट्रांसपोज इंटू BT। तो हम इस रिलेशन से जो लिंक वोल्टेज है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें ट्विग गिवन है। इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रांच वोल्टेज एंड ट्विग वोल्टेज। तो ब्रांच वोल्टेज और ट्विग वोल्टेज के बीच में, तो ब्रांच वोल्टेज क्या होगा आपका, BB, हमने मैट्रिक्स लिखा था BB इज इक्वल टू BT BL। ठीक है जी, और अभी हमने BL की वैल्यू को कैलकुलेट किया है तो BL की वैल्यू कितनी आई है, BT VL की वैल्यू क्या थी, QFL का ट्रांसपोज इनटू BT।
ठीक है, तो यहां से बीबी की वैल्यू आ जाएगी क्यू एफ टी का ट्रांसपोज इनटू बीटी, क्यू एफ। तो ये ब्रांच वोल्टेज और ट्विग वोल्टेज के बीच में आपका रिलेशन है। इसी तरीके से आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन ब्रांच वोल्टेज एंड नोड वोल्टेज। तो ब्रांच वोल्टेज क्या होगा बीबी, और नोड वोल्टेज क्या होगा ए का ट्रांसपोज इनटू वी एन। ये आपका रिलेशन होगा, इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद रिलेशन बिटवीन द ट्विग करंट एंड लिंक करंट। तो आई टी हमने कैलकुलेट किया था, आई टी इक्वल टू माइनस ए टी का ट्रांसपोज ए एल इंटू आई एल, ठीक है। और हमने रिलेशन यूज किया था, ये वैल्यू किसकी आई थी, क्यू एफ एल की, तो माइनस क्यू एफ एल आई एल, ठीक है। और अगर आप क्यू एफ एल को रिप्लेस करते हैं तो करेंगे बी एफ टी का ट्रांसपोज इंटू आई एल। तो ये आपके रिलेशन है जिनके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद रिलेशन बिटवीन द ब्रांच करंट एंड लिंक करंट। तो ब्रांच करंट आईबी को हमने क्या लिखा था, आईबी का मैट्रिक्स था आपके पास आई टी आई एल, ठीक है। तो आई टी को भी हमने शो किया, तो यहां हम आई टी को रिप्लेस कर सकते हैं, आई टू इक्वल टू बी एफ टी का ट्रांसपोज इंटू आई एल, दिस इज आई एल। तो हम यहां लिख सकते हैं आई बी इज इक्वल टू बी एफ टी का ट्रांसपोज इंटू आई एल, ठीक है। आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं आई बी को, आई बी इज इक्वल टू माइनस क्यू एफ एल आई एल, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके रिलेशन थे जो हमने डिफरेंट, पहले हमने मैट्रिक्स के बीच में रिलेशनिंग कैलकुलेट की, उसके बाद हमने ब्रांच करंट, ठीक है, ब्रांच करंट की ब्रांच वोल्टेज, और जो आपके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसके लिए हमने रिलेशन फाइंड आउट किया। अब आपकी क्या है कि हमें नेटवर्क की एनालिसिस करनी है, तो हमारे पास दो मेथड है, एक लूप एनालिसिस है और एक नोडल एनालिसिस है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम जब अपने नेटवर्क थ्योरम को यूज करते हैं तो वहां भी हम आपकी लूप एनालिसिस और मैश एनालिसिस अप्लाई करते हैं और वहां नोड एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ आपकी ग्राफ थ्योरी के थ्रू जो हमारे पास मैट्रिक्स हमने कैलकुलेट किए हैं उनको यूज करके आप ब्रांच वोल्टेज और ब्रांच करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका ब्रांच वोल्टेज लिखा हुआ है, ब्रांच वोल्टेज इज इक्वल टू बी एस प्लस जेड बी आई बी माइनस आई एस, और आई बी इज इक्वल टू आई एस प्लस वाई बी 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 माइनस बी एस। बी बी क्या है आपका, एक ब्रांच वोल्टेज मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन बी क्रॉस 1 है, आई बी ब्रांच करंट मैट्रिक्स है जिसकी डायमेंशन बी क्रॉस 1 है, बी एस सोर्स वोल्टेज मैट्रिक्स है जिसमें डायमेंशन बी क्रॉस 1 है, आई एस करंट सोर्स मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास बी क्रॉस 1, जेड बी ब्रांच इंपिडेंस मैट्रिक्स है जो बी क्रॉस बी की मैट्रिक्स है, और वाई बी एडमिटेंस मैट्रिक्स है जो बी क्रॉस बी की है। तो अगर आप लूप एनालिसिस को यूज करते हैं, ठीक है, तो लूप एनालिसिस को जब हम यूज करेंगे तो वहां आपका टाइसेट मैट्रिक्स यूज होगा, और जब हम नोडल यूज करेंगे तो वहां इंसिडेंस मैट्रिक्स और कटसेट मैट्रिक्स यूज होंगे, ठीक है। तो लूप मैट्रिक्स के लिए हम जो यूज करते हैं केवीएल यूज करते हैं, तो बी बी इज इक्वल टू वी एस प्लस जेड बी आई बी माइनस आई एस, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर इस इक्वेशन को मैं 1 मान लूं तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम बी एफ यानी कि टाइसेट मैट्रिक्स से, तो यहां क्या हो जाएगा बी एफ बी 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 एफ बी एस प्लस बी एफ जेड बी आई बी माइनस आई एस। अभी हमने देखा था जब हमने केवीएल इक्वेशन लिखी थी तो वहां बी एफ इंटू आई बी इज इक्वल टू क्या था, 0 था,
तो अगर आपके पास बी एफ बी वी की वैल्यू 0 है और आई बी की वैल्यू हमने अभी रिलेशन फाइंड आउट किया था आई बी का, तो आई बी इक्वल टू क्या था, आई बी इक्वल टू बी एफ का ट्रांसपोज इंटू आई एल। अगर हम ये वाली वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू बी एफ बी एस प्लस बी एफ जेड बी, बी एफ का ट्रांसपोज, आई बी की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, एंड आई एस। ठीक है जी। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इस इक्वेशन को लिखते हैं बी एफ बी एस प्लस बी एफ जेड बी बी एफ टी आई एल माइनस बी एफ जेड बी आई एल आई एस, ये आई एल नहीं है, ये आई एस है, ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं यहां से लिखता हूं बी एफ बी एस माइनस बी एफ जेड बी आई एस इज इक्वल टू माइनस बी एफ जेड बी बी एफ का ट्रांसपोज इंटू आई एल। अगर मैं यहां से साइन चेंज करता हूं तो लिख सकता हूं बी एफ जेड बी आई एस इज इक्वल आई एस माइनस बी एफ बी एस इज इक्वल टू बी एफ जेड बी बी एफ का ट्रांसपोज इंटू आई एल। ठीक है जी। अब अगर ये वाली वैल्यू को, ये आई एल है, इसको अगर हम जेड एल मान लें, क्या ले लें, जेड एल। ठीक है, तो ये वोल्टेज क्या बन जाएगा आपका, जेड एल इंटू आई एल, तो ये बन जाएगा वी एल इज इक्वल टू बी एफ जेड बी आई एस माइनस बी एफ बी एस। ठीक है जी। और जेड एल की वैल्यू क्या बन जाएगी, जेड एल इज इक्वल टू बी एफ जेड बी बी एफ का ट्रांसपोज, और वी एल की वैल्यू क्या बन जाएगी, वी एल इज इक्वल टू जेड एल इंटू आई एल। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द लूप मैट्रिक्स लूप इक्वेशन। ठीक है ना, ये इक्वेशन आपकी कहलाती है मैट्रिक्स लूप इक्वेशन। इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर यूज करके हम जेड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आपको जेड की वैल्यू मिल गई तब आप बी एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जेड एल इंटू आई एल को यूज करके। ठीक है, जेड एल क्या है आपका, वो आपका लूप में लूप इम्पिडेंस मैट्रिक्स है। जेड एल क्या है, जेड एल इज द लूप इम्पिडेंस मैट्रिक्स। और आई एल क्या है आपका, आई एल है आपका लूप और लिंक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लूप एनालिसिस मेथड को यूज करके अपने सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल में ये एनालिसिस आपकी हेल्प करेंगी। इसके बाद हमारे पास जो एनालिसिस है दैट इज द नोडल एनालिसिस, जिसमें आपके पास करंट की जो इक्वेशन हमने यूज की थी वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ से आई एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आई एल की वैल्यू भी क्या होगी, अगर हम यहाँ से आई एल कैलकुलेट करेंगे तो आई एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ZL इनवर्स VL। चलिए अब हम देखते हैं नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस के लिए जो आपकी इक्वेशन यूज होगी, IB इज इक्वल टू IS प्लस YB BB माइनस BS। ठीक है, इस इक्वेशन को फिर से अगर हम 1 मान लें तो इक्वेशन 1 को आप A से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा AIB इज इक्वल टू AIS प्लस AYB BB माइनस BS। अब हमें पता है क्योंकि A इंटू आई बी इज इक्वल टू 0 होता है और YB की जो वैल्यू होती है दैट इज A का ट्रांसपोज VN। ठीक है, इन वैल्यू को अगर हम पुट करें तो 0 इज इक्वल टू AIS प्लस AYB A का ट्रांसपोज माइनस VN माइनस BS, ये मल्टीप्लाई। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो A इंटू IS प्लस A इंटू YB A का ट्रांसपोज VN माइनस AYB VS इज इक्वल टू 0। यहां से हम AYB इंटू VS माइनस A इंटू IS इज इक्वल टू AYB A का ट्रांसपोज VN। अगर ये वैल्यू आपकी IN हो, क्या हो, YN। ठीक है, तो YN अगर हम मान लें तो AYB इंटू AT, तो ये क्या बन जाएगा AYB VS माइनस AIS इज इक्वल टू YN इंटू VN, जो किसके इक्वल होगा, IN के। तो AYB VS माइनस AIS इज इक्वल टू IN। और यहां से अगर हम लिखें तो IN की वैल्यू क्या हो जाएगी, IN इज इक्वल टू YN VN। तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स नोड इक्वेशन। ठीक है, जहां YN क्या है आपका, नोड एडमिटेंस मैट्रिक्स और VN नोड वोल्टेज मैट्रिक्स। अगर आप यहां से VN की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो VN इज इक्वल टू हो जाएगा आपका YN माइनस 1 इंटू IN। तो इन एनालिसिस को यूज करके हम क्या करेंगे, आपका VN क्या था, आपका नोड वोल्टेज मैट्रिक्स, तो हम नोड वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या हम लूप एनालिसिस को यूज करके लूप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इन पर बेस्ड जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरीके से आपके सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।